115वां दिन। पुराने अहदनामा में से आज की तलावत यशुआ की किताब, उसका 8वां बाब, पहली आयत से लेकर 9वें बाब की 15वीं आयत तक। और खुदावंद ने यशुआ से कहा, खौफ ना खा और ना हरासा हो। सब जंगी मर्दों को साथ ले और उठकर ई पर चढ़ाई कर। देख, मैंने ई के बादशाह और उसकी रैयत और उसके शहर और उसके इलाका को तेरे कब्जा में कर दिया है। और तू ई और उसके बादशाह से वही करना जो तूने यरीहू और उसके बादशाह से किया। फक्त वहां के माले गनीमत और चौपायों को तुम अपने लिए लूट के तौर पर ले लेना। सो तू उस शहर के लिए उसी के पीछे अपने आदमी घात में लगा दे। बस यशुआ और सब जंगी मर्द ई पर चढ़ाई करने को उठे। और यशुआ ने 30,000 मर्द जो जबरदस्त सूरमा थे चुनकर रात ही को उनको रवाना किया। और उनको ये हुक्म दिया कि देखो, तुम उस शहर के मुकाबिल शहर ही के पीछे घात में बैठना। शहर से बहुत दूर ना जाना, बल्कि तुम सब तैयार रहना। और मैं उन सब आदमियों को लेकर जो मेरे साथ हैं शहर के नजदीक आऊंगा। और ऐसा होगा कि जब वो हमारा सामना करने को पहले की तरह निकल आएंगे तो हम उनके सामने से भागेंगे और वो हमारे पीछे पीछे निकले चले आएंगे, यहाँ तक कि हम उनको शहर से दूर निकाल ले जाएंगे। क्योंकि वो कहेंगे कि ये तो पहले की तरह हमारे सामने से भागे जाते हैं। सो हम उनके आगे से भागेंगे और तुम घात में से उठकर शहर पर कब्जा कर लेना, क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा उसे तुम्हारे कब्जा में कर देगा। और जब तुम उस शहर को ले लो तो उसे आग लगा देना। खुदावंद के कहने के मुवाफिक काम करना। देखो, मैंने तुमको हुक्म कर दिया। और यशुआ ने उनको रवाना किया और वो कमीनगाह में गए और बैतेल और ई के दरमियान ई के मगरब की तरफ जा बैठे। लेकिन यशुआ उस रात को लोगों के बीच टिका रहा। और यशुआ ने सुबह सवेरे उठकर लोगों की मौजूदात ली और वो बनी इस्राएल के बुजुर्गों को साथ लेकर लोगों के आगे आगे ई की तरफ चला। और सब जंगी मर्द जो उसके साथ थे चले और नजदीक पहुंचकर शहर के सामने आए और ई के शुमाल में डेरे डाले। और यशुआ और ई के बीच एक वादी थी। तब उसने कोई 5,000 मर्दों को लेकर बैतेल और ई के दरमियान शहर के मगरब की तरफ उनको कमीनगाह में बिठाया। सो उन्होंने लोगों को, यानी सारी फौज को जो शहर के शुमाल में थी, और उनको जो शहर के मगरबी तरफ घात में थे, ठिकाने पर कर दिया। और यशुआ उस रात उस वादी में गया। और जब ई के बादशाह ने ये देखा तो उन्होंने जल्दी की और सवेरे उठे। और शहर के आदमी, यानी वो और उसके सब लोग निकलकर मुअय्यन वक्त पर लड़ाई के लिए बनी इस्राएल के मुकाबिल मैदान के सामने आए। और उसे खबर ना थी कि शहर के पीछे उसकी घात में लोग बैठे हुए हैं। तब यशुआ और सब इस्राएलियों ने ऐसा दिखाया गोया उन्होंने उनसे शिकस्त खाई और बियाबान के रास्ते होकर भागे। और जितने लोग शहर में थे वो उनका पीछा करने के लिए बुलाए गए। और उन्होंने यशुआ का पीछा किया और शहर से दूर निकले चले गए। और ई और बैतेल में कोई मर्द बाकी ना रहा जो इस्राएलियों के पीछे ना गया हो। और उन्होंने शहर को खुला छोड़कर इस्राएलियों का पीछा किया। तब खुदावंद ने यशुआ से कहा कि जो बर्छा तेरे हाथ में है उसे ई की तरफ बढ़ा दे, क्योंकि मैं उसे तेरे कब्जा में कर दूंगा। और यशुआ ने उस बर्छे को जो उसके हाथ में था शहर की तरफ बढ़ाया। तब उसके हाथ बढ़ाते ही जो घात में थे अपनी जगह से निकले और दौड़कर शहर में दाखिल हुए और उसे सर कर लिया। और जल्द
शहर में आग लगा दी। और जब ई के लोगों ने पीछे मुड़कर नजर की तो देखा कि शहर का धुआं आसमान की तरफ उठ रहा है और उनका बस ना चला कि वो इधर या उधर भागे। और जो लोग बियाबान की तरफ भागे थे वो पीछा करने वालों पर उलट पड़े। और जब यशवा और सब इस्राएलियों ने देखा कि घात वालों ने शहर ले लिया और शहर का धुआं उठ रहा है तो उन्होंने पलटकर ई के लोगों को कत्ल किया। और वो दूसरे भी उनके मुकाबला को शहर से निकले। सो वो सब के सब इस्राएलियों के बीच में जो कुछ तो इधर और कुछ उधर थे पड़ गए और उन्होंने उनको मारा, यहां तक कि किसी को ना बाकी छोड़ा ना भागने दिया। और वो ई के बादशाह को जिंदा गिरफ्तार करके यशुआ के पास लाए। और जब इस्राएली ई के सब बाशिंदों को मैदान में उस बियाबान के दरमियान जहां उन्होंने इनका पीछा किया था कत्ल कर चुके और वो सब तलवार से मारे गए, यहां तक कि बिल्कुल फना हो गए, तो सब इस्राएली ई को फिरे और उसे तह तेग कर दिया। चुनाचे वो जो उस दिन मारे गए मर्द और औरत मिलाकर 12,000 यानी ई के सब लोग थे, क्योंकि यशुआ ने अपना हाथ जिससे वो बर्छे को बढ़ाए हुए था नहीं खींचा जब तक कि उसने ई के सब रहने वालों को बिल्कुल हलाक ना कर डाला। और इस्राएलियों ने खुदावंद के हुक्म के मुताबिक जो उसने यशुआ को दिया था अपने लिए फक्त शहर के चुपायों और माले गनीमत को लूट में लिया। बस यशुआ ने ई को जलाकर हमेशा के लिए उसे एक ढेर और वीराना बना दिया जो आज के दिन तक है। और उसने ई के बादशाह को शाम तक दरख्त पर टांग कर रखा और जो ही सूरज डूबने लगा उसने यशुआ के हुक्म से उसकी लाश को दरख्त से उतारकर शहर के फाटक के सामने डाल दिया और उस पर पत्थरों का एक बड़ा ढेर लगा दिया जो आज के दिन तक है। तब यशुआ ने कोहे इबाल पर खुदावंद इस्राएल के खुदा के लिए एक मस्बा बनाया, जैसा खुदावंद के बंदा मूसा ने बनी इस्राएल को हुक्म दिया था और जैसा मूसा की शरीयत की किताब में लिखा है। ये मस्बा बेघड़े पत्थरों का था जिस पर किसी ने लोहा नहीं लगाया था और उन्होंने उस पर खुदावंद के हजूर सोख्तनी कुर्बानियां और सलामती के ज़बीहे गुजराने। और उसने वहां उन पत्थरों पर मूसा की शरीयत की जो उसने लिखी थी सब बनी इस्राएल के सामने एक नकल कंधा की। और सब इस्राएली और उनके बुजुर्ग और मनसबदार और काजी यानी देसी और परदेसी दोनों लावी काहनों के आगे जो खुदावंद के अहद के संदूक के उठाने वाले थे संदूक के इधर और उधर खड़े हुए। इनमें से आधे तो कोहे गर्जीम के मुकाबिल और आधे कोहे इबाल के मुकाबिल थे, जैसा खुदावंद के बंदा मूसा ने पहले हुक्म दिया था कि वो इस्राएली लोगों को बरकत दें। इसके बाद उसने शरीयत की सब बातें यानी बरकत और लानत जैसी वो शरीयत की किताब में लिखी हुई हैं पढ़कर सुनाई। चुनाचे जो कुछ मूसा ने हुक्म दिया था उसमें से एक बात भी ऐसी ना थी जिसे यशुआ ने बनी इस्राएल की सारी जमात और औरतों और बाल बच्चों और मुसाफिरों के सामने जो उनके साथ मिलकर रहते थे ना पढ़ा हो। यशुआ की किताब उसका नवा बाब। और जब उन सब हित्ती, अमूरी, कनानी, फर्जी, हव्वी और यबूसी बादशाहों ने जो यरदन के उस पार कोहस्तानी मुल्क और नशेब की जमीन और बड़े समुंदर के उस साहिल पर जो लबनान के सामने है रहते थे ये सुना तो वो सब के सब फराहम हुए ताकि मुत्तफिक होकर यशुआ और बनी इस्राएल से जंग करें। और जब जबाउन के बाशिंदों ने सुना
کہ यशवा ने यरीहू और ई से क्या क्या किया है, तो उन्होंने भी हीलाबाजी की और जाकर सफीरों का भेष भरा और पुराने बोरे और पुराने फटे हुए और मुरम्मत किए हुए शराब के मशकीजे अपने गधों पर लादे और पाँव में पुराने पैवन लगे हुए जूते और तन पर पुराने कपड़े डाले और उनके सफर का तोशा सूखी फफूंदी लगी हुई रोटियां थीं। और वो जिलजाल में खैमा गा को यशवा के पास जाकर उससे और इस्राएली मर्दों से कहने लगे, हम एक दूर मुल्क से आए हैं, सो अब तुम हमसे अहद बांधो। तब इस्राएली मर्दों ने उन हवियों से कहा कि शायद तुम हमारे दरमियान ही रहते हो, बस हम तुमसे क्यों कर अहद बांधें। उन्होंने यशवा से कहा, हम तेरे खादिम हैं। तब यशवा ने उनसे पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? उन्होंने उससे कहा, तेरे खादिम एक बहुत दूर मुल्क से खुदावन तेरे खुदा के नाम के बाइस आए हैं, क्योंकि हमने उसकी शोहरत और जो कुछ उसने मिस्र में किया और जो कुछ उसने अमूरियों के दोनों बादशाहों से जो यरदन के उस पार थे, यानी हसबून के बादशाह सेहून और बसन के बादशाह ऊज से जो इस्तारात में था किया, सब सुना है। सो हमारे बुजुर्गों और हमारे मुल्क के सब बाशिंदों ने हमसे ये कहा है कि तुम सफर के लिए अपने हाथ में तोशा ले लो और उनसे मिलने को जाओ और उनसे कहो कि हम तुम्हारे खादिम हैं, सो तुम अब हमारे साथ अहद बांधो। जिस दिन हम तुम्हारे पास आने को निकले, हमने अपने अपने घर से अपने तोशा की रोटी गरम गरम ली, और अब देखो वो सूखी है और उसे फफूंदी लग गई। और मैं कि ये मशकीजे जो हमने भर लिए थे नए थे, और देखो ये तो फट गए। और ये हमारे कपड़े और जूते दूर दराज सफर की वजह से पुराने हो गए। तब इन लोगों ने उनके तोशा में से कुछ लिया और खुदावन से मशवरत ना की, और यशवा ने उनसे सुलह की और उनकी जान बख्शी करने के लिए उनसे अहद बांधा, और जमात के अमीरों ने उनसे कसम खाई। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।